पंचायत का रोड खराब होने से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश होने पर रोड कीचड़ में तब्दील हो जाती है। रोड पर ज्यादा कीचड़ होने से वाहन निकलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। रोड को खोदा है और आज लोग कीचड़ में संधे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना ये है कि रोड तो सीसी डली हुई थी। उन्होंने जो जल निगम की पहाड़िया पे बड़ी टंकी बनाई है उसमें काम चला था, तो उस टाइम पे ट्रक वगैरह उनने खुदाई करके जो लाइन गड़ाई है तो उस टाइम से वो क्षतिग्रस्त हो गई, इस कारण से कीचड़ हो गई। तो उन लोगों से गांव वालों ने भी कहा, मैंने भी कहा, तो उन्होंने इस रोड में मुरमा वगैरह डाल दिया, तो उससे और ये बरसात की वजह से और ज़्यादा कीचड़ बढ़ गई। आपकी पंचायत तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचायत की तरफ से ये है कि उनसे बोला जा रहा है कि भाई कर दो इस काम को लिए, नहीं तो आप लोग आपकी शिकायत करेंगे और ऊंचे स्तर पे जाके शिकायत करेंगे। अगर आपने काम नहीं किया क्षतिग्रस्त करने के बाद तो फिर आगे जाके और कल कितनी परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा निकलने की दिक्कत है। यात्री प्रतीक्षालय में लोगों ने कब्जा कर रखा है, आप क्या कर रहे हैं? अब शासन के निर्देश अनुसार शासन की जो राशि हमारे लिए दी गई उसके हिसाब से हमने यात्री प्रतीक्षालय बना के तैयार कर दी। हमारी तरफ से तो कोई अतिक्रमण करने की हम अनुमति नहीं देते हैं। हम उनसे बार बार हमने मना भी किया है और सचिव साहब से प्रशासनिक तौर पे हम उनको नोटिस भी दिलवा देंगे। अब लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो अब देखो क्या करता है ऊपर अधिकारी। पंचायत तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचायत की तरफ से उन पर नोटिस दिया जाएगा, उन्हें जो शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, रुकवाएंगे। सचिव साहब से बोल के सीओ साहब से बात करके। जल निगम वालों का काम चल रहा था यहाँ पे, पिछले 2-3-4 महीने से चल रहा है। तो उसमें उनकी जो मशीन वगैरह निकलती है, जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर वगैरह, तो उससे ये रोड ख़राब हो गई है, तो जिससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ आती है। क्या इसकी खुदाई जल निगम ने की थी? जल निगम ने। फिर आप इसको डाल नहीं रहे रोड को? अब रोड को क्या सर, उनसे शिकायत की थी तो उन्होंने कहा करते हैं, उसका देखते हैं कुछ थोड़े बहुत। शमशाबाद से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौक से की रिपोर्ट। मामला श्योपुर जिले का है, जहां खेती की अमानक दवाओं का बाजार जोरों पर है। श्योपुर जिले में खेती के लिए उपयोग होने वाली दवाएं और फसलों में उपयोग होने वाले उर्वरक जिले के गांव-गांव से लेकर शहर के गली चौराहे पर खूब बिकते मिल पाएंगे। देश में अभी धान, सोयाबीन और अन्य फसलों का सीजन है और श्योपुर जिले में धान और सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए जिले में अमानक दवाओं का व्यापार भी बढ़ जाता है। हमारे ज़िले में जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं वो फिक्स हैं, उनकी संख्या फिक्स है, वो हमारे डीडी एग्रीकल्चर के पास उपलब्ध है। लेकिन यह तथ्य जो आप ध्यान में लाए हैं कि इनमें बिना जो लाइसेंस की जो दुकानें हैं उनसे विक्रय किया जा रहा है और औषधि जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं उसमें डिफरेंट कंपनीज़ की औषधि रहती हैं और ये जो कंज्यूमर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस कंपनी की औषधि खरीदे। इसके लिए उस कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक बिना लाइसेंस की दुकानों का प्रश्न है और उनसे विक्रय करने का प्रश्न है, इसको हम एक टीम बनाकर इसकी जांच करवा लेंगे। और पूर्व में भी एक प्रकरण मेरे अभी ध्यान में आ रहा है कि उसमें हमने लाइसेंस भी निरस्त किया और कार्रवाई भी की है। और इस तरह से यदि कोई आएगा तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को लगाकर हम निश्चित रूप से सभी की दुकानों की 100% जाँच आगामी 1 सप्ताह में करवाने का प्रयास करें। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।